गुड न्यूज़ टू यू। आज सारी दुनिया मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखते हैं बाइबल हमें मदर्स डे के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है। हम देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 13, यशाया की किताब अध्याय 66 उसका 13, जहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना ही सुंदर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि एक माता जो है, माता सभी लोग जानते हैं कि माता क्या होती है। और मैं उन लोगों से भी बात करूं जिनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। आप ऐसा ना समझें कि आप अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के द्वारा हमको कंफर्ट देता है। कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बायोलॉजिकल मदर है, पेरेंट्स भी हैं, लेकिन वो अपने मदर फादर से दूर रहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, खासकर जब आप पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके हॉस्टल लाइफ में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज में, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा उनके लाइफ में। खासकर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब हमें सिनॉप्सिस करना था, थीसिस करनी थी, और मैं अपने पेरेंट्स से दूर जगह पे जा कर के दूसरे स्टेट में हॉस्टल लाइफ मैंने अपनी स्पेंड किया है। जब मैं वहाँ पर पढ़ाई करती होती थी तो ऐसा हुआ कि सभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में सब ने थीसिस सबमिट करनी थी, और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। और जब हमने उसे सबमिट किया तो जब मेरा क्रॉस चेकिंग किया गया, तो जब यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया तो मेरा रिजेक्ट हो गया मेरे प्रियो। और हमारा फाइनल एग्ज़ाम आने वाला था और टाइम हमारे पास बिल्कुल कम था, तो हमको सिर्फ 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया गया था जिसमें हमने वो कंप्लीट करनी थी। और उस सिचुएशन पे मैं इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुखी थी, अशांत थी। क्योंकि जो थीसिस है, कितने लोग मेरे साथ सुन रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के इस प्रेशर को अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी उस प्रोसेस में गुजरे होंगे। तो जब आपका थीसिस जब रिजेक्ट हो जाता है तो आप कैसा महसूस होता है। मेरे प्रियो, जब मेरा रिजेक्ट हो गया था तो आपको मालूम रिजेक्शन का मतलब क्या है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, शुरू से आपको चेक करनी है और आपको सबमिट करनी है। और जो आर्टिकल्स हमको जो चाहिए होते हैं, जो आपके थीसिस को, जो आप रिसर्च करें उसको सपोर्ट करता है, उसको सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। उसके साथ लोगों के सालों निकल जाते हैं। तो वो वाले टाइम जब था मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे उस तरह के, उस मेडिकल लेवल की स्टडी नहीं किए हैं, वो नहीं हमारी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने जितनी हेल्प करनी थी हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब हमारी ड्यूटी की वो करनी है। हम ये प्रॉब्लम्स हम किसको शेयर करें मेरे प्रियो। तब यही वचन जो है कि एक माता अपने बच्चों को जिस तरह कंफर्ट देता है, उसी तरह मैं तुमको कंफर्ट देता हूँ। जब ये वचन को मैंने पढ़ा मेरे प्रियो, मेरे लाइफ में वर्कआउट किया और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह परमेश्वर के सामने घुटने में आकर के रोने लगी कि प्रभु मुझे कौन सहायता करेगा, मेरी कौन मदद करेगा। मेरे प्रियो, जब ये प्रार्थना की, परमेश्वर जो है शांति का दूत है, शांति का राजा है। जब वो हमारे लाइफ में आता है तो सिर्फ शांति नहीं लेके आता है मेरे प्रियो। जब आप शांत होते हैं तो गॉड आपको विजडम ला के देता है। जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप बहते हुए पानी में अपना फेस नहीं दे सकते। एक मूवमेंट करने वाले वाटर पे यू कांट सी योर इम्प्रेशन। व्हेन वाटर विल स्टिल, जब पानी ठहर जाता है, देन नाउ यू कैन सी योर इमेज ऑन द वाटर। तो उसी तरीके से मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है मेरे हृदय को शांत किया, और जब शांत किया तब धीरे धीरे खुदा ने इस थीसिस को किस प्रकार से एग्जिबिट करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप मुझे विजडम दिया मेरे प्रियो। और मैंने विद इन 10 डेज़ में मैंने वो कंप्लीट किया, और बहुत अच्छे तरीके से मेरी जो थीसिस है दोबारा रीसबमिट हुई और एक्सेप्ट हुई मेरे प्रियो। हालेलुया। सो ये जो है मदर जो आप देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मदर जब आपको शांत करती है तो इमीडिएटली आपका जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए, ये तो मैं एकेडमी लेवल में एक सिंपल सा और छोटा सा मैंने टेस्टिमनी की थ्रू एग्जांपल दिया, लेकिन जो शांति जो परमेश्वर देता है वो ऐसी शांति है जो दुनिया नहीं देता। सचमुच वो हमारी मम्मी है। अगर आपको कहें कि आपकी माता आपकी मम्मी है, कहते हैं ना, जब कभी हम अपनी मम्मी को दिखाने बोलने जाते हैं तो मम्मी बोलती है तुम मम्मी को सिखाओगे। बिल्कुल मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को नहीं सिखा सकते, वो हमारी माता है। और हम सिर्फ सोचते हैं जेंडर, ये मदर्स जो है सिर्फ जेंडर तक आप इसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मदर है
फादर के अंदर भी दिखाई दे सकता है, ब्रदर के अंदर भी दिखाई दे सकता है, आपके सिस्टर के अंदर भी दिखाई सकता है। ये जो मदर वाला जो पार्ट है खुदा ने हमारे ह्यूमन बींग में एज अ डिफ़ॉल्ट के रूप में डाला हुआ है। लेकिन थैंक गॉड उन लोगों के लिए जिनके पास मदर, फादर या बहन या भाई इस प्रकार की नहीं है जो कंफर्ट ना दे सकें, लेकिन एक है जो आपको कंफर्ट देता है, वो है यीशु मसीह। अपने वचन के निमित्त वो हमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे शांति दूंगा और ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हें दुनिया ने नहीं दिया। क्योंकि जब मन शांत होता है तो मेरे प्रियो आइडियाज़ आते हैं, सक्सेस के निकट आप वन स्टेप आगे जाते हैं। सो इस दुनिया में सभी लोगों को जिनके अंदर मदर का जो पार्ट रखा हुआ है उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू।